Assalamu alaikum. Welcome all of you to Let's Talk podcast show. This is your very own space to talk about your stories, insights and conversations straight from the heart. मैं हूँ आपकी होस्ट हुमा फहद। आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। आज के दिन के हवाले से कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएं। आज ऑफिस आते हुए ना रास्ते में बहुत ज़्यादा मैंने देखा डिफरेंट स्क्वेयर्स पे रेड रोजेस और वो दिल की शक्ल के बैलून्स और काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज ही पाकिस्तान में अनऑफिशियली तौर पे वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है और बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में ये एक्स्ट्रा क्लास डे के तौर पे भी मनाया जाएगा। अच्छा, बेसिकली जितने लोग ये मनाते हैं उनमें से आधों को भी ये नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अब वो मैं भी आपको नहीं बताने वाली। ये ना समझिएगा कि मैं आप पूरी हिस्ट्री आपको एक पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। आप वो गूगल कर लीजिए, बेतहाशा आपको इन्फॉर्मेशन जो है उसके बैकग्राउंड के बारे में मिल जाएगी। हमारे आधे से ज़्यादा उन बच्चे और बच्चियों को पता ही नहीं है कि ये दिन क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, सेंट वैलेंटाइंस आखिर कौन था, उसको क्यों उस दिन जो है वो मार दिया गया, और फिर जो भी सारी आगे वो स्टोरी है। लेकिन पता हमें कख नहीं है, लेकिन हमने मनाना ज़रूर है क्योंकि गोरा मना रहा है और एहसास कमतरी की मारी हुई कौम है। हमने हर वो काम करने में फ़ख्र महसूस करना है जो मगरिब में हो रहा है, जो गोरा कर रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमने काम भी वो कॉपी करने हैं जिसमें हमारा अपना फ़ायदा है। मतलब हमने गोरे को सिविक सेंस में कॉपी नहीं करना, ठीक है, लेकिन हमने वो दिल की शक्ल के गुब्बारे खरीद लेने हैं, वो एक दूसरे को दे लेने कि भाई वहाँ ऐसे होता है। लेकिन वहाँ तो और भी बहुत कुछ होता है जिसको कॉपी किया जा सकता है। हम उनकी ईमानदारी को कॉपी कर सकते हैं, हम उनकी अपनी वर्क प्लेस से ऑनेस्टी को कॉपी कर सकते हैं। हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में गोरे को कॉपी नहीं करेंगे। गाड़ी चलाते हुए शीशे में से कूड़ा बाहर ना फेंकें, आप हॉर्न पे हॉर्न ना दें, आप तनकीद बर्दाश्त करने में गोरे को कॉपी करें, वो नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाने को कॉपी करें, हम वो भी कॉपी नहीं करेंगे। करना हमने वही है जो हमें ज़्यादा रंगीन लग रहा है, जो हमें ज़्यादा आसान लग रहा है, जिसके लिए हमें अपना आप मारना नहीं पड़ रहा, जिसके लिए हमें अपने आप को सुधारना नहीं पड़ रहा। जो लोग ये दिन मनाते हैं ना, उसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं। कुछ तो वो नौजवान है जो रेड रोजेज लेके जी गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं, जैसे वहाँ पे कोई सस्ते किस्म के रोमांटिक ड्रामे की ऑडिशंस हो रहे हैं और आपने उसमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने। बेसिकली होती है सब अदाकारी ही है। और फिर वो लड़कियां जिन्होंने वो गुलाब के फूल की तस्वीरें अपने आधे हाथ के साथ अपनी आधी शक्ल छुपा के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है और साथ लिखना है माई फॉर एवर। ओ भाई, कौन सा फॉर एवर? इनमें से आधे लड़कों ने तो हफ्ते बाद आपके मैसेजेस के जवाब भी नहीं देने। फॉर एवर वाला कोई सीन नहीं है भाई, समझ लो। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं इस दिन को हलाल तरीके से मनाने वाले मैरिड कपल्स। ओ भाई, एक ही दिन, इसी दिन क्यों याद आता है कि भाई बेगम को लाल गुलाब देना है? इसी दिन क्यों याद आता है कि मैंने लाल जोड़ा पहन के मियाँ से महंगे गिफ्ट की फरमाइश कर दी है? आपके पास पूरा साल है, 365 दिन है। कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें दूसरों को दिखानी है, ठीक है, हमने अपने दोस्तों को, हमने अपनी सहेलियों को बताना होता है मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ये गिफ्ट दिया है। इट डजेंट मेक एनी सेंस। अब फिर आते हैं वो लोग जो एंटी वैलेंटाइंस डे स्क्वाड का हिस्सा है, ठीक है, जो कि इस दिन को ज़बरदस्ती यौम हया बनाने पे तुले हुए हैं। मतलब अगर मोहब्बत के इजहार का एक दिन है तो हया का भी एक ही दिन है, ठीक है। इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे लोगों के कि आपको वो लोग जो प्ले कार्ड्स उठा के फिरते नजर आएंगे से नो टू वैलेंटाइंस डे, वही लोग ना वो तुर्की के ड्रामे में रोमांटिक सीन्स आते हैं ना, उन पे दिल वाले इमेजेस भेज रहे होते हैं और स्टाम्प्स उनका ये होता है कि ये तो गोरों का कल्चर है, हमारा तो कल्चर ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वो जो आप ब्लैक फ्राइडे सेल लगाते हैं वो गोरों का कल्चर नहीं है, लेकिन एक दिन का वैलेंटाइन डे बनाना हराम हो जाता है। तो वही किसी एक तरफ बोलो, उसके बाद जो है ना किसी स्क्वाड का हिस्सा बनो। जब आप फितरी तकाज़ों को, जब आप इंसान की एक कुदरती हिस्स को गैर फितरी अंदाज में दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर ये सब कुछ होता है जो अब हो रहा है। जो चीज़ आपसे छीन ली जाती है ना, वही आपके लिए ज़्यादा अहम बन जाती है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते। कितने माँ बाप हैं जो शादी से पहले अपनी बेटी की रजामंदी आज भी मालूम करते हैं? ये वैलेंटाइंस डे मनाना, ये तो आपको दीन से दूरी नज़र आती है, लेकिन शादी के मौके पर अपनी बेटी की मर्जी ना पूछना, ये आपको दीन की दूरी नज़र नहीं आती। शादी पे होने वाले करोड़ों अरबों के फजूल अखराजात,
ये आपको दीन से दूरी नज़र नहीं आती। अपने बच्चे को उसकी पसंद का प्रोफेशन चूज़ करने ना देना, ये आपको दीन से दूरी नज़र नहीं आती। आज आके सारा ज़ोर निकलता है तो वो सिर्फ़ इस चीज़ पर निकलता है कि मोहब्बत हराम है और एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है वो हराम है। हाय हम डबल स्टैंडर्ड्स के मारे हुए लोग, कारोबार में बेईमानी करना दीन से दूरी नहीं है। वैलेंटाइंस डे मनाना दीन से दूरी है ना? झूठ बोलना दीन से दूरी नहीं है। किसी से वादा पूरा ना करना दीन से दूरी नहीं है। ऐसे ही है ना? थोड़ा गौर करें, हमारे माशरे में कितने घर ऐसे हैं जिसमें शादीशुदा बेटे को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है कि वो अपनी बीवी की तारीफ कर सके, जेन्युइन तारीफ कर सके, जो खूबियाँ उसमें हैं। अगर वो घर वालों की खिदमत कर रही है तो वो उसको एक्नॉलेज करे, वो दीन से दूरी नहीं है। कितनी बीवियां हैं जिनको ससुराल में अपनी मर्जी से अपने फैसले करने का इख्तियार हासिल है, अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, वो दीन से दूरी नहीं है। हाँ, मोहब्बत करना और उसका इजहार करना दीन से दूरी है। ये खराफात, सिर्फ यही खराफात दीन से दूरी है। मैं बिल्कुल भी वैलेंटाइंस डे को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन हकीकत पता है क्या है? हकीकत सिर्फ ये है कि ये सिर्फ एक स्टंट है, एक कैपिटलिज्म स्टंट है, ठीक है? कारोबार चमकाने हैं लोगों ने। आपने नोट किया होगा कि जैसे ये दिन करीब आता है ना, एड्स चलना शुरू हो जाते हैं। इतनी मार्केटिंग कैंपेन चलती है आपके टीवी पे, आपकी शॉप्स पे, इवन सेलें लग रही होती हैं वैलेंटाइंस डे की, ठीक है? तो आप ज़रा इस डेट पे मरी या नथिया गली का कोई होटल बुक कराने की कोशिश करें, आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता लगेगा कि तकरीबन सभी के सभी होटल्स जो हैं वो बुकड हैं। और खैर से कौन लोग ये बुक करवाते हैं वो मेरे से ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। तो डबल कीमतों पे बुक हैं। आप रेस्टोरेंट चले जाएं, रेस्टोरेंट्स के रेट्स भी डबल हुए होते हैं। एक आम गुलाब जो आम दिनों में 50-60 रुपए का मिल जाता है, दुगनी कीमत पे मिल रहा होता है। एक बुके जो है वो 1000-2000 रुपए का बुके 5-5, 6-6 हज़ार रुपए का बिकता है। पैसा कमाने का धंधा है, लोगों को तरगीबात दें, आप उनकी ज़रूरत बना दें इन चीज़ों को, इन सेलिब्रेशंस को, और फिर उस नाम पे पैसा कमाएं। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। एक 25 या 20 हज़ार रुपए कमाने वाला शख्स जो है ना, वो 2 या 3 हज़ार रुपए गुलदस्ते पे कैसे खर्च कर दे, लेकिन उससे तवक्को यही की जाती है कि आज वैलेंटाइंस डे है, आज तो गिफ्ट भी मिलेगा, आज तो फूल भी मिलेंगे। ओ भाई, हमारे एक आम आदमी जो पाकिस्तानी एक आम आदमी है, उसकी मोहब्बत क्या होती है? उसकी मोहब्बत ये होती है कि घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बच्चों के सर्दियों के कपड़े बन जाएं, उनकी स्कूल की फीसें पूरी हो जाएं, बीवी की दवाई आ जाए। ये होती है उनकी मोहब्बत भाई। लेकिन हम उसको आरजी गुलाबों में, लाल जोड़ों में और गिफ्ट्स में ढूंढते हैं। मोहब्बत के दो बोल अपने साथी से जिंदगी के किसी भी लम्हे में जब उसको ज़रूरत हो बोल दें, वो उसका वैलेंटाइंस डे है। लेकिन क्या करें, हमारी मत मारी हुई है जी इंस्टाग्राम ने। हमने स्टोरीज लगानी होती हैं, हमने दूसरों को दिखाना होता है। पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। 99.5%। ये कौन सी मोहब्बत है भाई जिसका सबूत देने के लिए आपको इस स्पेसिफिक दिन में लाल गुलाब देना है? जो फल अपने वक्त से पहले दरख्त से गिर जाता है ना, उसका ना तो कोई जायका होता है और ना खुशबू। तो भाई इन चीज़ों से बाहर आओ, इन खुराफात से अपने आप को निकालो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है ना? कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जुस्तजू करें। प्रायोरिटीज तो खैर हमारी कौम माशाल्लाह से सारी ही इस कदर पस्ती का शिकार है कि क्या ही कहा जाए। अभी रिसेंटली पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जी, एआई बेस्ड। वहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इनवाइटेड थे। और उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, आप उसको गूगल कीजिएगा, देखिएगा वो कितनी फ़ायदेमंद और कितनी फ्यूचर बेस्ड एक इवेंट था वो। और हमारी प्रायोरिटीज़ पे खैर से अब आप खुद देख लें। हम हॉर्स एंड कैटल शो करवा के बहुत खुश हैं। हमारी तो भाई शार्क मछलियाँ नहीं फाइबर ऑप्टिक्स को छोड़ती हैं भाई, उनको उनकी फेवरेट फूड है वो। हमने क्या प्रायोरिटी सेट कर ली है? बहरहाल मोहब्बत जो है ना, वो मोहब्बत बराए ज़िंदगी होती है, मोहब्बत बराए दिल लगी नहीं होती, ना इसको होना चाहिए। अगर आप इस इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए एक दिन को फिक्स करते हैं ना, तो वो आपका फ़न मोमेंट ही हो सकता है, वो एक एडवेंचर हो सकता है, आपकी लाइफ लॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं हो सकता।
ये बिल्कुल साथ, अगर मैं अभी आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, वैसे आप एक भाई साहब तशरीफ ले आए हैं और ढेर सारे दिल की शक्ल के गुब्बारे उनके पास मौजूद हैं। ओ भाई, अपने आप को पहचानो। आप ये सब छिछोरपन करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप किसी की मार्केट स्टंट को परफॉर्म करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। ठीक है, इन सब चीज़ों से निकलें। आगे आपकी मर्जी है भाई, आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्जी। ये जी मैं आपको दिखा दूं, मेरा ख्याल है रेट पे थोड़ी सी डिस्कशन भी हो रही है, काफ़ी दूर हैं ये लोग। ये ले जी। जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो।